वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई मेरे जमा चुका है 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है सब्सटेंस ऑब्जेक्ट एंड एनर्जी। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अस तक पढ़ के रखा था। मैंने बोला था कि हम इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का चैप्टर। तो आज मैं आ चुका हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, यूज योर ब्रेन। What are the small particles that can be seen in a beam of light that enters the dark room? तो वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं जहाँ से साउंड या बाकी सारी चीज़ें ट्रैवल होती हैं, उनके थ्रू ही लाइट ट्रैवल होती है। अगर वो वहाँ पे नहीं है तो लाइट वहाँ पे नहीं दिखती। एज पर वहाँ पे अगर वो वहाँ पे है तभी ही उस ऑब्जेक्ट को देख के हमारे आँखों पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए हमें वो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों। डिड यू नो द थ्योरी दैट ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ minute particles was proposed by a long time by Kanand Maharishi. Kanand Maharishi was born in the 6th century BCE at Prabhas Kshetra near Sorathi Somnath in Gujarat. His given name was Ulugh. He proposed that all things in the world can be classified into 7 categories. He was also the first to suggest that every object in the universe is made up of particles. He named the tiny particles पीलवा। तो पीलवा है हमारे एटम्स का नाम, टाइनी पार्टिकल्स का नाम। ओल्ड टाइम्स में पीलवा कहा जाता था उसे। ये कानंद महर्षि का थ्योरी है और वो थ्योरी अभी सच है। एज पर 90s में या 80s में इस थ्योरी को सच किया गया था फॉरेन साइंटिस्ट के थ्रू। इफ देर इज अ सडन शावर वी विल टेक शेल्टर अंडर द रूफ ऑफ द रोड साइड इवन दो the rain does not fall on us directly. We get wet for some extent and why? अगर अचानक से बारिश हो जाती है तो हम जल्दी से रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं, पर वहाँ पे जाने के बाद और वहाँ पे जाते वक्त अब हमारे बॉडी पे थोड़ी सी पानी गिर जाता है कुछ पार्ट्स में। ऐसा क्यों? एज पर पानी गिरता है, बाउंस होता है, उसके ड्रॉपलेट्स अलग जगह पे जाते हैं। The rainfall that fall on the road bounce off and break up into droplets. ये droplets also make up tiny particles of water. ये droplets भी छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स से बने हैं और वो उसके कारण गीले हो जाते हैं। Means that liquids are also made up of particular particles. जो लिक्विड भी है वो भी एक पार्टिकल्स से ही बने हैं, छोटे छोटे। अब देखो हमारे सॉलिड्स प्रूफ हो गए, लिक्विड्स प्रूफ हो गए, अभी हमारा गैस ही बाकी है जो प्रूफ करना बाकी है कि वो भी माइन्यूट पार्टिकल से बना है। और हमें पता है कि वो माइन्यूट पार्टिकल से बना है, पर फिर भी प्रूफ करना ज़रूरी है। यूज़ योर ब्रेन। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एवरीडे सब्सटेंस दैट वी यूज इन फॉर्म ऑफ पाउडर, milk powder, sugar powder, salt powder. Naphthalene balls are placed in warm clothes after some days. So I do the clothes smell of a naphthalene ball. Okay, naphthalene ball एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है, जस्ट लाइक एन अगरबत्ती। तो इसलिए उस कबर्ड के अंदर उसे गर्माहट मिलती है, क्योंकि अंदर और बाहर की जो एयर है वो जा नहीं पाती, तो वो वहाँ पे कंटेमिनेटेड होके वो हवा गर्म हो जाती है और उसके कारण नफ्थलीन बॉल्स सीधा गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। गैस में बदलने के बाद उनका जो गैस है वो हमारे कपड़ों को लग जाता है एज पर द स्मेल, और इसलिए हमारे कपड़े नफ्थलीन बॉल्स की तरह स्मेल करते हैं दोस्तों। Naphthalene balls are also placed in the toilets. Why do they become smaller after few days? The same reason naphthalene balls, पर यहाँ पे एयर मिलती है तो यहाँ पे जो पानी के जो बेसिन्स होते हैं वहाँ पे रखा जाता है, तो पानी से बार बार हिट होने के कारण और अदर रीजंस एयर के कारण वो छोटे हो जाते हैं दोस्तों। So that is why
naphthalene balls are get smaller. Naphthalene balls is continuously being converted into smaller particles in the gaseous state. Such smaller particles from the balls settle on our clothes so that the clothes to smell like naphthalene. जैसे मैंने आपको कहा था, as the particles of the left, जो जैसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो नाफ्थलीन बॉल को लीव कर देते हैं, वो छोटे छोटे होते जाते हैं, दे ग्रो स्मॉलर इन साइज, और वो इतने छोटे हो जाते हैं कि अब वो विजिबल भी नहीं होते और वो डिसेबल भी हो जाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक फ्लावर. रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स. ये भी ट्रू है, वो भी पाउडर की तरह, ग्रेन्स की तरह एकदम छोटे छोटे होते हैं दोस्तों. Next, the state of substance. The states of substance. Water is a form of natural in 3 states: solid, liquid, and gaseous. Water is the best example. अगर आपको states of substance और states of matter के बारे में लोगों को explain करना है, तो as per water के तीनों states होते हैं. water liquid होता है, फिर water liquid में नहीं होता पर वो solid में, फिर ice होता है, और फिर वाटर गैस में भी होता है पर वो तभी वाटर वेपर होता है. दोस्तों ये 3 जो चीज़ें हैं वाटर्स की, देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड आइस में देखो कैसे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, एकदम ऐसे पास होते हैं, इसलिए वो सॉलिड होते हैं. वाटर में वो पास नहीं होते ज़्यादा, देखो उनमें बहुत सारी गैप्स होती है, इसलिए वो लिक्विड होता है. और क्लाउड में देखो सारे पार्टिकल्स हवा में कहाँ तो एक दूसरे से दूर है, इसलिए वो थिन एयर होती है. वाटर वेपर्स आर थिन एयर, हम उसके थ्रू जा सकते हैं क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी गैप है, पर जितना एरिया वो कवर करते हैं वो उस एरिया से कुछ भी नहीं है. वाटर इज फाउंड इन द इन नेचर इन 3 states: solid, liquid, and gas. In all the 3 states, its individual particles of water remain the same. However, the arrangement of the particles in each of the states is different. तो जो स्टेट होती है इसका वो तो सेम ही रहता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम रहते हैं, बस उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो अलग हो जाती है. तो आज के बस मैं होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. मैं आपको मिलूंगा इसके पार्ट 3 में नेक्स्ट वीडियो में. आज के वीडियो में हमने जितना कंप्लीट करना था उतना कर लिया. अच्छा बस नहीं, तो मैं आपको मिलूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक को शुरू करेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय.